हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जा रही थी नवमी का मार्केटिंग करने के लिए। कन्या पूजन का सारा सामान लाना था। जैसे निकल रही थी तो अंशु का सर में बहुत दर्द हो रहा था, उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो बस मैं उसको तेल रखने लगी हूँ, झोला वोला रख के। उसके बाद में हम आगे भी निकल चुके थे। पहले तो बारिश के जैसा मौसम किया था, बदरी जैसा। उसके बाद जब हम लोग मार्केट में निकले हैं तो बहुत तेज़ कड़ाके की धूप निकल गया। यहाँ पे कदम का पेड़ था जो कि बहुत खड़ा हुआ था। तो मैं भूमि को दिखा रही थी कि देखो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, लेकिन क्या है ना, मतलब हमारे बगल में था, किसी के और मतलब बाड़ी में था, हम लोग उसे तोड़ नहीं सकते थे। और अचानक से धूप इतना तेज़ निकला है जब हम लोग बाहर निकले हैं कि मैं नहीं बता सकती। उसके बाद में मैं रोड पे गई रिक्शा पकड़ने के लिए। तो आपको ज़िंदगी हर रोज़ एक सीख देती है। यहाँ पे मैं किसी और रिक्शा वाला पे गई थी, तब तक एक बूढ़े बाबा थे, उनके बेटे थे जो निकाल दिए थे। तो अजीब अजीब देखने को मिलता है। देखिए, एक माँ बाप 100 बच्चे का परवरिश करते हैं, लेकिन 100 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप का परवरिश नहीं करते हैं। दुनिया ये नहीं जानती है, कोई भी मतलब है कि जब हम बच्चे थे, बच्चे से बड़े हैं, बड़े से मतलब बूढ़े ज़रूर होंगे, तो हमें उनके साथ भी ये मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना समय भी एक दिन वैसा है, हम लोग भी एक दिन वैसे ही अवस्था में पहुँचेंगे। जो ये बात समझ जाए ना, तो उसका ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन क्या है कि आदमी नहीं समझ रहा है। एक दिन हम लोग को भी बूढ़ा होना है, लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं जैसे लगता है कि वो ना कौआ का जीभ खा कर आए हैं। हमारे बिहारी में कहा जाता है कि क्या कौआ का जीभ खाया है आदमी की जो ज़िंदा रहेगा। तो वही इंसान समझ रहा है कि हम जिंदा ही रहें, मतलब जवान ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आदमी का शरीर उम्र ढलता है, इसीलिए सामने वाले को भी समझो, उसका दुख तकलीफ़ समझो। किसी को भी बोल रही हूँ, एक बुढ़ापा ही नहीं, जैसे कि कोई भी दुख में है, तकलीफ़ में है, कोई बहुत सुख से है, लेकिन वो अपने आगे किसी को नहीं समझता है। उसको लगता है कि जो मैं हूँ सो हूँ, सामने वाला मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये भगवान है, रात और दिन सबके लिए बनाया है। रह गया है कि कोई 24 घंटा सो के काटता है, तो कोई 24 घंटा खट कर मतलब काटता है। तो जो भाई मेहनत करेगा वो तो सुख पाएगा ही। लेकिन इसी में कुछ लोग मतलब इतना अहंकार में रहते हैं कि किसी का भी दर्द नहीं समझते, किसी का तकलीफ़ नहीं समझते। तो ख़ास करके अपने आदमी ही अपना आदमी का दुख तकलीफ़ नहीं समझते हैं। खुद अपना आदमी को झुकाने में लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका समय एक ना एक दिन आता है। यहाँ मैं साड़ी के शॉप में भी गई, मतलब दुकान पे मुझे साड़ी भी लेना था। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ पूजा पाठ का दुकान पे, सामान खरीदी। फिर मैं माता रानी का दर्शन की। मैं हर साल आती हूँ दर्शन करने के लिए। जब सामान खरीदती हूँ तो दर्शन भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं दशहरा घूम नहीं पाती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ दिखाई, फिर पूजा का सामान ली। उसके बाद में मैं बहुत ही थक गई थी। हम लोग माँ बेटी घर चले आए। तो आगे का जो भी मतलब ये ब्लॉग होगा, जो कन्या पूजन का, हवन का, ये सब का मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी, क्योंकि तबीयत इतना ख़राब जैसा हो गया है। तो मैं उसको अब तक मुझे अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन कर दूंगी कल या परसों, उसके लिए मैं सॉरी। यहाँ पे देखिए सब कोई माता रानी के मतलब सामने माथा टेक रहा था। मैं यहाँ पे सामान उठाई और बस आ गई घर। शाम हो गया था, तो थक गए थे हम लोग। तो मिलूँगी कोई अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए मतलब बाय। और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा है। आगे का ब्लॉग मैं कल या परसों ज़रूर अपलोड करूँगी। माता रानी आप सब पे, माता रानी का दया दृष्टि कृपा आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। आगे क्या ही बोलूँ, तब तक के लिए बाय।